नहीं है, बहुत खराब गत होने है रे आखिरी में। तो मरो भर, कई बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा की गुटनिया फेंक दे, बब्बा की पनन्या फेंक दे, बब्बा की टाठी फेंक दे और बब्बा की जाजात गियत ले। हम तो जब जानते जब जो घर छोड़ दो, बस जमीन छोड़ दो, अकेली गुटनिया में भी ठोडो करा। बहुत ही धुरंगू है रे दुनिया, बहुत ही धुरंगू। जब सास मरा थे जो गरे खुद रहा थे, काजन को जिंदगी भर आदत रही सास के गरे दौर भी की। सुजिए को नहीं दौरे के बाई मार गई, भी तो एक हो दौरत के बाई पेरे चैन गरे में। सु कहते मम्मी जा दाई जा जिगा तुम्हें चैन से नहीं देंदा, मराई के चैन दे दे। एक वहां ना इनको तो ऐसा लग रहा हो कि सास अब भाई मार जाए, इनको नहीं पुछा रही फूटी आंखों। बताओ चल लग रहा हो तुम्हारों को सास मार जाए। अरे पूरी दुनिया में लोग हरिया लगी पालर बच जे। अरे दद्दा पहले आदमी भरो पूरो परिवार ढूंढत तो रे, अब आदमी जब पूछत गई सास भर न हुई चाहे 50,000 ज्यादा लग जाए। ये लोग हर गया लगे। बताओ आदमी क्या थे कई महाराज हैं सो घर, बताओ सास ने हुई चाहे अपन 2 तोला सोना और बढ़ा दे। हम एक परिचित हैं, हमसे बोले एक बार कि लेकिन महाराज तुम घूमत रहे थे ऐसे एक आध घर बताओ कि सास ने हुए। हमने कहा यार मैं का दलाल मलाल है कि हम जुआ करत फिर रहे, हम तो मुंह फट्टा हैं। फिर उनकी बिटिया की जहां भगवान ने करा दी निमित्त हो गई। एक दिन फिर मुझे मिली, कहने लगी महाराज ये साल मोड़ा को करने, मैंने कही हे यार एक मोड़ी हमारी नजर में। बाबा प्रभु जी बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है। परम श्रद्धेय पूज महंत जी श्री प्रभु दयाल जी कृष्ण प्रणामी मंदिर बिलवानी ट्रस्टी मंदिर पन्ना ग्राम घुटरिया हटा व्यासपीठ आपका बहुत बहुत अच्छा। ब्राजे प्रभु जी ब्राजे, सीताराम ब्राजे। अच्छा डेक्सर से पूज्य बालाजी मंदिर के पूज्य महंत जी महाराज का भी पादवन यहीं ब्राजे। सरकार ब्राजो, सीताराम ब्राजो। राम बात हम कर रहे थे एक दिन अभी हमें फिर में लगाए, कह लगे महाराज ये साल लड़का को करने। हमने कही है यार एक घर, हमने कही 2 मोड़िए हैं 50 एकड़ जमीन है भज जाए नहीं, और हम अच्छो कर लो आसामी है। और हम आओ चीला हम एक बार कहते हैं कर दे वो, कह लगी तो महाराज जी का तुम ले ली तो मनो करवा दे। हम तो बागोर भरे थे। हमने कही यार उनकी शर्त है 25 एकड़ जमीन तुम्हारी हो जाए, हम काम करने पर। हमने कहा हमने कही घर बारी को जहर दे दी से मार जाए। कह लिखा है हमने कही बेबी जाई कह रहा है कैसा आसन है हुए। जब तुम्हें तुम्हारी मोड़ी को ऐसो घर चाहने के सास ने हो तो हम कहते भगवान जो अंदर तुम्हारी मोड़ा की हो के पहले तुम्हारी लुगाई मार जाए, वही घाई तुम हो जाओ। भाई भगवान तुम जैसो कर हो वैसो ही तो दे, नहीं दे। तो कलयुग को 4 जगह स्थान दिया, दूतम पानम स्त्रिया सूनम
और फिर परीक्षित ने संपूर्ण राज्य का त्याग किया। अभी तक राजा परीक्षित अपनी जिंदगी की तैयारी करते रहे, पर आज परीक्षित को लगा कि ये सारी तैयारी व्यर्थ थी। असली तैयारी तो मौत की करनी थी और वो हमने की नहीं। संपूर्ण राज्य का त्याग किया, गंगा के घाट पर बैठ गए और उसी समय वहां बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं पहल से। सुखदेव जी की 4 पीढ़ी पहले पहुंच गई होते, 4 पीढ़ी बैठी, 5वीं सुखदेव जी आ रहे हैं। 4 पीढ़ी कौन? सुखदेव जी के पिताजी श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास एक पीढ़ी, व्यास जी के पिताजी महर्षि पाराशर दूसरी पीढ़ी, पाराशर जी के पिताजी महर्षि शक्ति तीसरी पीढ़ी, और शक्ति के पिताजी महर्षि वशिष्ठ चौथी पीढ़ी। 4 पीढ़ी तो पहले से बैठी है कथा में। पर जैसे ही श्री सुखदेव जी पहुंचे, सब उठ के खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव चो। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, पर शास्त्र कहता है सबसे बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा है। और सुखदेव जी ज्ञान में बड़े हैं। राजा परीक्षित ने तुरंत हाथ जोड़े और अपना प्रश्न श्री सुखदेव जी के सामने रख दिया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। और जो ऋषि मुनि बैठे थे बोले परीक्षित, इतने बड़े संत आए, न तुमने पांव धुआए, न तुमने टीका लगाओ, न तुमने माला पहराई, सीधी अपनी बात रख दी। सुखदेव जी के लाने परीक्षित जी बोले सुनो, जो सुखदेव जी जैसे संत हैं परमहंस, वे ज्यादा कहूं रुकत नहीं है। परमहंस संत कितने रुकत हैं कहूं। भागवत जी में ही परीक्षित जी कह रहे श्लोक को के नूनाम भगवतो ब्रह्मान ग्रहेषु ग्रह मेधिना। गैया को दुह करके दूध पी लिया जाए, इससे ज्यादा परमहंस संत कहीं रुक नहीं सकते। परीक्षित जी बोले इतने में हम उनके पांव धुआते, टीका लगाते, माला पहराते, आरती उतारते, उनको हो जातो समय, सुबह उठ के चले जाते, हमारी बात रह जाती। पहले हमने सोची अपनी बात पूछ लें, टेम बचे तो फिर आरती माला की हुज्जे ना, अपनी बात पहले अपने काम की बात करो ना। बात भी सही है। जीवन में संत मिले तो व्यर्थ की वार्तालाप न करो। भाई दुनिया की चर्चा करबे तो दुनिया बैठी है। तुम तो एक जने ठाणे हो के हमें बता दे, आज तक तुम्हारे समधी को, दमाद को, सारे को, फूफा को फोन आओ हुए काय भज्जा मंदिर जात हो, माला करत हो, काय रामायण पढ़ रहे। वे तो बाई फोन लगा के पूछा थे चना में पल पटकियां से हैं, कैसा बेबी तो पल पटाई में बैठे होते मेड़ पे। जे को जहां है वो तई की चर्चा कर है। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालो जार कितना है, किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। जा बात तो कोनो महात्मा ही पूछे तुमसे कि काय भज्जा रामायण पढ़त हो, माला करत हो। संतों से व्यर्थ की चीजें न पूछो। आजकल के बाबा जी हरे भी सब बतान लगे, आओ माया वे खुदवान लगे दद्दा हरे, क्यों बाबा माया खुदवात।
अब हमें जा बताओ, अगर हम माया हमें दिखात होती तो हम इतने पगला हैं कि तुम्हें 10,000 में हम 3 करोड़ को सोनो खुदवा दें। हम खुदा ही नहीं खोद लेते। तुम्हारे गांव में जो रीत से बने फिरते ही का है बताओ। अच्छा, जैसे जोन गुनिया पंडा को माया दिखा रही, वो तुम्हारे 500 रुपया में तुम्हें माया खुदवा रहा हो। महामूर्ख है यार वो गुनिया, खुदा ही खोद लेवे। और ईमानदारी तो हम बताएं बहन जी, हरो तुमसे हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है, आधे से ज्यादा लोग हर गए अगर घरों में कोई ने लगाई है तो एक तो लगाई है मोड़ी की मताई ने, बिल्कुल परिवार बर्बाद करवा दे मोड़ी की मताई ने। 24 घंटा फोन पे चिपकी, का खा लाओ, का बना लाओ, जहर खा लाओ, तुम खा ले मार जा जी में हम सुख सने ले। खुद की मोड़ी को घर फोड़ रही, मंथरा बन के, शर्म नहीं लग रही। अरे डायन भी 7 घर छोड़ के चलत है, तुम कम से कम अपनी मोड़ी को घर छोड़ दे कप्तान। ऐसी लुघरिया लगाई है नौरों ने। पेल की मताई हरे मोड़ी को समझा के पहुंचाती कि बेटा 2 बातें सहेलियो बिटिया जाती आओ। आज की कहते हैं कहूँ सास सवेरे जल्दी जगा देवे तो हमें फोन कर दो, हम पापा को पहुंचा के दहेज प्रथा में धरवा दें। तुम अच्छा कर रही हो। पति के रहते हुए ध्यान से सुन लियो, अगर तुम्हारी बिटिया तुम्हारे घरे रह रही है तो तुमसे बड़ो पापी दुनिया में कोई ने कहा, ध्यान रखियो। सबसे दुर्भाग्यशाली वो माँ बाप हैं जो बेटी को अपने घर में रखे और वो पति है।